अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Now clear the definition. शुक्ल ध्यान का मतलब होता है प्रकृति और परमात्मा को मैं अलग देख सकता हूँ, वो शुक्ल ध्यान। वो चैंटिंग नहीं है। क्या नहीं है? चैंटिंग समझते हैं ना? हम पूरी प्रकृति को लॉ ऑफ नेचर के फॉर्म में देख सकते हैं। ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति, और पूरे यूनिवर्स को जब हम सेपरेट देख सकते हैं, क्योंकि हम सेपरेट है, हम रियल है, बाकी सब क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव एंड टेम्पररी। होल वर्ल्ड विद दिस बॉडी and whole world is relative and I am real। तो यहाँ रियल एक ही है और रिलेटिव में क्या है? वेराइटीज है। क्या है? होल वर्ल्ड है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ नो डिटेलिंग इन अ वर्ल्ड, प्लीज सेपरेट रिलेटिव एंड रियल, दैट्स इट। व्हेन यू एंटर इन अ रिलेटिव, दे क्रिएट द सो मेनी कंफ्यूजन इन योर लाइफ। जब आप व्यवहार सत्य में जब डीप गए, पजल हो गया। बस हमको डीप नहीं जाना है, हमको क्या करना है? अलग। किसी ने चोरी किया, सेपरेट। अच्छा काम किया, सेपरेट। हमको क्या? हमको राग द्वेष नहीं करना है, हमको पाप पुण्य की, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं है, यहाँ शुभ अशुभ की बात नहीं है, यहाँ लाइक डिसलाइक की बात नहीं है, यहाँ रिलेटिव सत्य की बात नहीं है। ये पहले मैं सब, अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो बोर्ड लेके लिखूंगा सब चीजें कि ये बात मैं कर चुका हूं। तो आपका रेफरेंस क्या है? नंबर 2। रेफरेंस क्या है? नंबर 5। तो इजी हो जाएगा क्योंकि मैं बोल चुका हूं और आपने सब स्वीकार कर लिया है। फिर वंस अगेन यू ओपन द सेम क्वेश्चन विद अनदर वे। तो आंसर इज वेरी सिंपल, बट व्हाई यू आर कंफ्यूजन? बिकॉज यू आर नॉट फॉलो द साइंस, यू आर फॉलो द ट्रेडिशन और यू आर फॉलो द रिलीजियस। That is the question is arise. Otherwise, in a science there is no confusion. साइंस में इसीलिए जितने भी आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने कहा आध्यात्मिक मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है। क्यों कहा? अनुभव से कहा। कैसे कहा? क्योंकि उसमें कोई क्वेरीज नहीं है। Only two division. One is relative, the other is real. But when you enter in a relative, in a detail, you are always in a confusion. Good and bad, like and dislike, this is my and this is yours, that's it. Temporary and permanent. तो ये जब रिलेटिव में जाओगे तो पजल रहेंगे ही। और इसीलिए मैंने कहा कोई भी सांसारिक प्रश्नों का समाधान रिलेटिव सत्य से नहीं हो सकता है, सनातन सत्य से ही हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन रिलेटिव सत्य से हो सकता है, मगर परमानेंट सॉल्यूशन सनातन सत्य से ही हो सकता है। सो दैट ऑल द महात्मास दे आर कमिंग हियर, उनको जब साइंस मिल जाता है तो सोशल एक्सप्रेशन आर नॉट अराइज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। અહીંનું પ્રમાણ છે, આ આધ્યાત્મ સત્સંગના લેવલનું પ્રમાણ છે कि आज 1500 सत्संग ऑलरेडी वीडियो रेकॉर्ड, ये संभव नहीं है। हाँ, बरोबर है। आप स्वामी जी, आप खुद मुक्त होंगे तो मुक्ति का द्वार बता सकें। मैं बंधा हुआ हूँ या मैं किसी को बांध रहा हूँ, मतलब मैं मुक्त नहीं हूँ, फिर मैं मुक्ति का मार्ग कैसे बता सकता हूँ? मैं सांप्रदायिक मार्ग बता सकता हूँ, मुक्ति का नहीं बता सकता हूँ। बरोबर। और तो, एक
हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। और एक क्वेश्चन था कि जैसा कि बुद्ध भगवान ने बगैर अपनी मेहनत के पाया, दादा भगवान को अपने आप ज्ञान मिला स्टेशन पे, रामकृष्ण परमहंस को उनको भी, रामकृष्ण को भी अपने आप ज्ञान मिला और मुक्ति पाई। तो इस संसार में इस टाइम पे ऐसी कोई क्रिया से हो सकता है मुक्ति? बताओ बताओ। देखो, तीर्थंकर के अलावा, तीर्थंकर भगवंतों के अलावा कोई भी व्यक्ति की मुक्ति बिना सपोर्ट नहीं होती है। अच्छा। दादा भगवान ने भी जैन धर्म का, श्रीमद् राजचंद्र का, गीता का और वेदांत का भी अध्ययन पहले किया था। उस अवतार की मैं बात करता हूँ, पहले किया था। अच्छा, और भी कहोगे आप, जैसे आपने कहा श्रीमद् राजचंद्र, उन्होंने भी गीता और जैनिज्म पढ़ा था। आप कहेंगे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी किताब पढ़ा था, गुरु तो किया था, उनका गुरु था। अच्छा। रामकृष्ण महर्षि का गुरु नहीं था, नहीं, गुरु था उनका, और वो शिष्य भी बनाते थे। आप समझे ना, दोनों बात है। गुरु होते तो शिष्य भी होंगे ना, वो तो कॉमन बात है। तो और बुद्ध भगवान की बात कहेंगे तो बुद्ध भगवान ने भी बहुत सारे धर्मों को स्टडी कर लिया था, और स्टडी करने के बाद इसको मालूम हुआ कि ये सब सभी धर्मों के अंदर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, यानी मेरे हिसाब से कोई परिपूर्ण नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना नया धर्म का स्थापन किया, ये सबको अनुभव करके फिर स्थापन किया। तो बात तो कहने का मतलब है, और इसीलिए सभी लोग अपने अपने समय पे, सभी व्यक्तियों ने मैच्योर होने का प्रयास तो किया ही था, और उसको गुरु भी मिले, धर्म भी मिले, शास्त्रों भी मिले, अध्ययन भी करना पड़ा। ऐसे करते करते वो सार निकाल के जरूर आगे बढ़े और महान बने, इसमें मैं शंका नहीं करूंगा। मगर तीर्थंकर भगवान जो होते, उनको अगले अवतार में तो बहुत सारे धर्म गुरु और ज्ञानी या तीर्थंकर मिले ही वो होते हैं, मगर लास्ट बर्थ में इनको कोई गुरु मिलते नहीं है, ओनली लास्ट बर्थ।